And here we go. This is C. Rishabh Rora, your mentor for concept mapping. कैसे हो राजा? All well and set. सर आज कौन सा टॉपिक है आपके सामने है रीवैल्यूएशन अकाउंट. सर बहुत दिनों से एक शायरी नहीं सुनाई आपने. अरे मैं शायरी सुनाता ही नहीं यार, क्या तुम भी. चलो कल तीव्र बैच में ये बोला था, आज बोल देते हैं आपके सामने. समय ने किया कुछ ऐसे कर्म, समय ने किए कुछ ऐसे कर्म कि बन गए हम हैंडसम. चलो ध्यान दो, यहाँ पे बहुत फटा था बट ठीक है. क्लियर? चलो सर स्टार्ट करते हैं विद दिस सेशन. आज क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. और हम सीखेंगे रीजंस व्हाई डू वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर. रीजन एंड हाउ. अब देखो बेटा, एकदम सिंपल चीज आपको समझाता हूं. अब हुआ क्या, ए और बी ने पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किए 2002 में. कब शुरू किए? 2002 में पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किए. और उन्होंने एक लैंड खरीदा था तब 2002 में, जो कितने का था? 10 लाख रुपए का. तो ये 2002 की बैलेंस शीट है जिसमें लैंड दिख रहा है 10 लाख रुपए का. अब आ चुका है 2022 का लास्ट डे, ये शॉर्ट हो रहा है 31 दिसंबर को. तो 2022 की बैलेंस शीट में ये लैंड आज भी कितना दिख रहा है? 10 लाख रुपए. ये लैंड आज भी कितना दिख रहा है? 10 लाख रुपए. अब वी आर प्लानिंग कि फ्रॉम 1st April 2022, वी आर प्लानिंग फ्रॉम 1st April 2022 नया पार्टनर सी को लेके आ जाना चाहिए. नया पार्टनर सी शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर. सी शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर. अब ध्यान दो, सी पार्टनरशिप में आ रहा है, ये तो मैंने मान लिया, चलो वेल एंड गुड. पर आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ इनजस्टिस है? बिकॉज ए और बी ने ये लैंड 20 इयर्स तक होल्ड किया है. कितने समय तक होल्ड किया है? 20 इयर्स तक होल्ड किया है. एंड इफ सपोज इन 2024 दे सेल दिस लैंड. अब मैं बात बताओ, 2024 में पार्टनर्स कौन कौन थे? ए बी सी पार्टनर थे. परफेक्ट. और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्यूम करो इक्वल है. तो कहना है इससे कहीं ना कहीं और बी के साथ इनजस्टिस हो गया. कैसे सर? सपोज ये लैंड बिका 1 करोड़ में. कितने में बिका? 1 करोड़ में. आप ध्यान दो राजा, ये लैंड अगर बिका 1 करोड़ में, तो 1 करोड़ का लैंड बिका माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख. तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 90 लाख. अब 90 लाख किस किस में बटेगा? ए बी और सी में. 30 लाख 30 लाख 30 लाख. अब ऑन अ जेन्युइन नोट, क्या जस्टिफाइड है क्या? बिकॉज ए और बी ने 12 इयर्स तक लैंड होल्ड किया था, और ये भाई साहब ने तो पैसा भी नहीं लगाया, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल डाला और 2 साल के अंदर इसे 30 लाख का प्रॉफिट हो गया. क्या बोल सकते हो ये गलत हो गया कहीं ना कहीं? यस. इसलिए ऑन द डेट ऑफ एडमिशन या ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन. ये चारों जब भी होते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यू ऑब्लिक रीअसेस होते हैं, ताकि इनकमिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर के साथ कोई इनजस्टिस ना हो विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ताकि हर बंदा अपने हक का, अपने समय का पैसा लेके जा सके. परफेक्ट विद दिस? यस सर. ठीक है राजा, ये इसका बेसिक बैकग्राउंड है. आपको समझा? 12 साल होल्ड करके 30 लाख कमाया, 12 साल होल्ड करके 30 लाख कमाया, बट इसने 2 साल होल्ड करके 30 लाख कमाया. क्या इनजस्टिस है? यस. इसलिए मैं क्या करूंगा टू अवॉइड दिस? मैं 1 अप्रैल 2022 को लैंड को रीवैल्यू कर दूंगा. लैंड को क्या कर दूंगा? रीवैल्यू कर दूंगा. अब सपोज 1 अप्रैल को लैंड का रीवैल्यू करके कितना था? 70 लाख. कितना था लैंड रीवैल्यू करके? 70 लाख. ठीक है. तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट विल गो टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग. सर कुछ भी ये नहीं है, ये तो गुडविल का है. लैंड विल गो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहां जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. एकदम से गुडविल क्लिक हुआ आपको? यस सर, गुडविल क्लिक हुआ. गुडविल नहीं देखा बेटा, जरूर देखना. लैंड कहा जाएगा रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. ठीक है? यस सर. अब हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपके लिए वापस एक समरी. ध्यान दो बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रीवैल्यूएशन कौन से टाइप का अकाउंट है? एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है. अब रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑब्लिक लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्लिक गेन. तो हम डेबिट साइड, अगर हमें एसेट, अगर एसेट का वैल्यू कम हो गया या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, तो मेरे लिए क्या है? एक तरह का नुकसान. आई रिपीट,
अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया घट गया सर, एसेट का वैल्यू अगर कम हो गया, इज जस्ट टू चेक योर अलर्टनेस, एसेट का वैल्यू अगर कम हो गया तो ये मेरे लिए नुकसान है, या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो ये मेरे लिए नुकसान है। पहले मुझे 10 लाख रुपए देने थे, अब मुझे 15 लाख रुपए पे करने हैं, तो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी एक तरह का नुकसान है मेरे लिए। तो एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अगर एसेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो नुकसान। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एसेट का वैल्यू अगर कम हुआ या लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो वो कहूंगा हमेशा डेबिट, बिकॉज वो एक तरह का नुकसान है। कितना, याद रखना, जितना वैल्यू कम हुआ या जितना वैल्यू बढ़ा लाइबिलिटी का, उतना ही यहां पे लिखना। एग्जांपल के लिए एसेट का वैल्यू 10 लाख था, रीवैल्यू करते आपको पता चला एसेट का वैल्यू 8 लाख रुपीस है, तो कितने से कम हुआ एसेट का वैल्यू? 2 लाख रुपए से, तो मैं 2 लाख रुपए यहां पे लिखूंगा। ठीक है, एंड एसेट का भी रिवाइज वैल्यू कितना है? 8 लाख रुपए। 10 लाख के जगह कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख कहां दिखेगा? आपका बैलेंस शीट में। परफेक्ट। अब आपको देने थे 10 लाख रुपए एज ए लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर जिसको आपको देने थे 10 लाख रुपए, अब देने हैं 15 लाख रुपए, तो कितने से बढ़ गई? 5 लाख से बढ़ गई। तो यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे? 5 लाख, और क्रेडिटर्स की रिवाइज वैल्यू कितनी हो चुकी है? 15 लाख। तो ये 15 लाख कहां चले जाएंगी? बैलेंस शीट में। यहां तक सबको सॉर्टेड है? तो हमेशा जो चेंज है एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू में, वो चेंज यहां पे आता है, और रिवाइज वैल्यू कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। परफेक्ट विद दिस? यस सर। अब सर क्रेडिट साइड क्या आएगा? एक नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड आते हैं फायदे। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो एक तरह का क्या है आपके लिए? फायदा। मेरा लैंड का वैल्यू 10 लाख था, अब हो गया है 50 लाख, तो ये मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है सर। एंड उसके अलावा अगर मेरी लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो गया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? फायदा। क्रेडिटर्स को देने थे 10 लाख रुपए पहले, अब देने हैं 6 लाख रुपए, तो फायदा के नुकसान? सर 4 लाख रुपए कम देने हैं, आपके लिए एक तरह का क्या हो जाता है? फायदा। तो फायदा हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फायदा हमेशा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जो भी रिवाइज वैल्यू वो कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट में। लाइक लैंड की रिवाइज वैल्यू कितनी थी? 50 लाख, तो 50 लाख कितनी चली जाएंगी? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स की रिवाइज वैल्यू कितनी थी? 6 लाख, तो 6 लाख कहां चले जाएंगी? बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी कितने से कम हुई? 10 लाख की हुई, 6 लाख दैट इज 4 लाख से कम हुई। और एसेट कितना बढ़ा? 10 लाख का एसेट 40 लाख पे 50 लाख पे पहुंच गया, तो कितने से बढ़ा? 40 लाख रुपए से। तो जो चेंज है वो चेंज ही आपका कहां आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर? ये तो वो हो गए एसेट्स या लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। जो एसेट्स या लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उनके जो वैल्यू चेंज होगा, तो जितना चेंज हुआ वही सेव आएगा। बट एट टाइम्स देयर आर अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अब मेरे को बात समझो, एक लाइबिलिटी है, ऑल ऑफ द सडन मैंने ना एक साल में ना कुछ रेंट वेंट का पेमेंट नहीं किया था, तो मेरे को अगले साल ध्यान आया यार वो रेंट का पेमेंट तो मैंने किया ही नहीं था, अब रिकॉन्स्टिट्यूशन भी है भाई, रेंट का पेमेंट तो करना पड़ेगा, बट इसको कैसे बताऊं यार? ये एक तरह का ना नुकसान है मेरे लिए। ठीक है, तो अब याद रखना, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, जो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है बट एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी हमेशा कहां पे आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, और अनरिकॉर्ड एसेट हमेशा कहां जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। आई रिपीट, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी या वो एक्सपेंस जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, दोनों ही कहां रहेगा? आपका डेबिट साइड। और अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड इनकम कहां जाएगा? आपका क्रेडिट साइड। एंड याद रखना, इनकी टोटल वैल्यू कहां दिखेगी? बैलेंस शीट में। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है राजा, चल ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है सर, यहां पे लैंड दिख रहा है 20 लाख का, यहां पे बिल्डिंग दिख रही है 40 लाख की, यहां पे क्रेडिटर दिख रहा है 10 लाख का, और यहां पे लोन दिख रहा है 4 लाख का। ठीक है, अब C was admitted, and assets and liability had the following figures. ठीक है, लैंड का रिवैल्यूड फिगर कितना है? 60 लाख रुपीस।
लैंड का रिवैल्यूड फिगर कितना है? 60 लाख नहीं लिखते, 50 लाख लिखते। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है आज के तारीख में? 35 लाख। लोन जो आपको देना है वो 4 लाख की जगह देना है 6 लाख, और क्रेडिटर को 10 लाख की जगह कितना देना है? 7 लाख। ठीक है। अब ओल्ड कंप्यूटर 10,000 का रिकॉर्ड करना है आपको, और आउटस्टैंडिंग वेजेस अनअकाउंटेड अनअकाउंटेड मतलब इनका आज तक अकाउंटिंग नहीं किया आपने, 50,000। अब मेरे को आपको सिर्फ सिखाना है बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ध्यान दो। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए राजा बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और नई वाली बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, जो सी के एडमिशन के बाद बनेगी। ठीक है। अब लैंड का वैल्यू कितना हो चुका है? 50 लाख। 20 लाख का लैंड हो चुका है, 50 लाख। सर फायदा है 30 लाख रुपए का, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। परफेक्ट। और लैंड का रिवाइज्ड वैल्यू कहां दिखेगा आपको? बैलेंस शीट में। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग 40 लाख की चीज की 35 लाख हो गई है, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया है। कम हो गया है तो नुकसान, नुकसान कहां चला जाता है? डेबिट साइड, 5 लाख का। ठीक है। और रिवाइज वैल्यू कहां दिखेगी आपकी? बैलेंस शीट के एसेट साइड। रिवाइज वैल्यू कितनी है? 35 लाख। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 10 लाख है। 10 लाख क्रेडिटर्स है, बट उनका रिवाइज वैल्यू कितना है? 7 लाख। मतलब क्रेडिटर्स को पैसा कम देना है, एक तरह का आपके लिए वो फायदा है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं? 10 लाख के जगह कितने देने हैं? 7 लाख, मतलब 3 लाख रुपए का फायदा। तो आपके क्रेडिटर्स का रिवाइज वैल्यू हो गया 7 लाख। अब लोन है, लोन 4 लाख की जगह देना है 6 लाख, मतलब ज्यादा देना है, नुकसान। कितना ज्यादा देना है? 2 लाख रुपए। तो लोन का रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में दिखेगा। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा है, और जितना चेंज है वो कहां दिखा है? रीवैल्यूएशन में, फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। बट यहां पे अनअकाउंटेड ओल्ड कंप्यूटर है और अनअकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस है। अब ध्यान दो, अनअकाउंटेड कंप्यूटर इज एसेट फॉर मी, और एसेट अनरिकॉर्ड कहां जाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओल्ड कंप्यूटर, ओल्ड कंप्यूटर लिख देता हूं, 10,000 मतलब 0.1 लाख। ठीक है। अनअकाउंटेड वेजेस 50,000। सर अनअकाउंटेड वेजेस मतलब ये एक तरह का नुकसान है, एक तरह की लाइबिलिटी है, वो कहां चले जाएंगे? आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस अनअकाउंटेड 0.5 लाख। ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि सर बोला क्या है? जो एसेट्स बैलेंस शीट में उनका रिवाइज वैल्यू लिखना पड़ता है, बट जो अनअकाउंटेड है उनका टोटल वैल्यू कहां जाता है? बैलेंस शीट में। तो कंप्यूटर का टोटल वैल्यू कितना है? 10,000, वो कहां जाएगा आपका? बैलेंस शीट के एसेट साइड। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस का टोटल वैल्यू कितना है? 0.5 लाख, तो वो कहा जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब सर यहां का डिफरेंस लेते हैं, ये हो गया 33.1 लाख, यहां पे भी हो गया 33.1 लाख। ऑलरेडी कितना है? 7 और ये 7.5, तो 33.1 माइनस 7.5, तो ये 25.6 लाख will go to old partners old ratio, will go to old partners in the old ratio। ठीक है, यहां तक सबको सॉलिड है? क्या कंटेक्स्ट आपको समझा? अनअकाउंटेड एसेट अनअकाउंटेड लायबिलिटी का जितना टोटल वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। बट इफ आई टॉक अबाउट वो एसेट जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, उनका जो चेंज है वो जाएगा रिवैल्यूएशन में, एंड उनका रिवाइज्ड वैल्यू विल गो टू बैलेंस शीट।
इज एवरीवन परफेक्ट विद दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट? यस। एंड रिवैल्यूएशन का जो भी नेट इफेक्ट रहता है वो किसको जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है राजा, होप्स तो आपको कंसेप्ट मैपिंग ये समझा होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस। अब मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको जब ये नोट्स में आएंगे तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा। आप ये छाप लो बेटा, ऐसे कॉपी दिस विल हेल्प यू। ठीक है, यस, हर चीज का नोटिंग है इस चीज में। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सीधे शिव रोहरा साइनिंग ऑफ।